Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. टीचर सरवकार क्लास 9th लेक्चर फर्स्ट। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ 9th क्लास फॉर नेशनल फाउंडेशन बुक का लेक्चर लेके। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू टेल यू, you don't forget like, subscribe and press the bell icon for new update. Book name Computer Science, Unit 1 Introduction to Computing. Topic Careers in Information Technology. Today's lecture we will discuss about information technology, the role of information technology in our whole life. In which aspects we use information technology, like we use a mobile phone, laptops. That is the most important technology that we use in our life. हम अपनी लाइफ में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर चीज़ यूज़ करते हैं। जो भी चीज़ ले लें उसमें टेक्नोलॉजी का कोई ना कोई अमल दखल होता है। सपोज़ आप अपने पास देख लें कि आप लोग, हर बंदा जिसने कंप्यूटर साइंस नहीं भी पढ़ी वो सॉफ्टवेयर ज़रूर यूज़ करता है। वो सॉफ्टवेयर मेड बाय द टेक्नोलॉजी, वो भी टेक्नोलॉजी से बने होते हैं। उसके बाद हार्डवेयर देख लें, हार्डवेयर में वो इंसान, हार्डवेयर बेसिकली आ जाता है आपके पास लो लेवल लैंग्वेज में। मैं थोड़ा सा आपको ये हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज के बारे में भी इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। लो लेवल लैंग्वेज में हार्डवेयर आ जाता है और सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाता है, ठीक है जी। और हार्डवेयर भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये भी एक टेक्निकल चीज़ें हैं। जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं नाउ डेज, उनमें टेक्निकल चीज़ें जो है ना वो यूज़ होती हैं, टेक्टिक्स यूज़ होते हैं। नेटवर्किंग करते हैं हम अपनी कंप्यूटर्स के लिए, लैब के लिए, स्कूल्स वगैरह में या बाहर जहाँ कहीं भी हमने लैब बनानी हो। इसकी मेजर एग्जांपल है सब लोगों के लिए कि आप नेट कैफ़े जाते हो, वहाँ पे नेटवर्किंग हुई होती है, एक सर्वर बैठा होता है, वो सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। तो बेसिकली ये है जी हमारे करियर्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल। तो आज हम पढ़ेंगे वेरियस एस्पेक्ट्स कैरियर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है आपको पेपर में कि डिस्क्राइब द वेरियस कैरियर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो उसमें आप जो है ना, ये पहला पेज है, पेज नंबर 19 है। वहाँ से आपने जो है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में ये सिर्फ आपने गो थ्रू कर लेना है। तो उसके एस्पेक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ जो है ना डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसमें आ जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज़ द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप लोग देखते हो कि हमारी लाइफ में किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर हमने बनाना हो या यूज़ करना हो तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हाथ से होके आया होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बेसिकली ये होता है पर्पस कि वो जो है ना, जो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको वो डिज़ाइन करता है, ठीक है। उसके आइकॉन को डिज़ाइन करता है, उसको एनालाइज करता है कि आया ये हमारी लाइफ में आगे कितनी देर तक चल सकता है। आपको पता है कि ट्रायल बेस पे भी होते हैं कुछ सॉफ्टवेयर, ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर क्रैक में मिले होते हैं हमें। तो वो ये सब चीज़ों को जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने देखना होता है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो है ना, उसने ये भी देखना होता है कि इसको किस जगह पे इम्प्लीमेंट किया जाए। अब ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिर्फ सॉफ्टवेयर बना देगा, अब इम्प्लीमेंटेशन भी है। जैसे कि आप लोग आज देख रहे हैं कि जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह ने जो है ना ये एक जूम ऐप बनाया है। उन्होंने देखा है कि हमारी लाइफ में जो है ना वो इशू किस चीज़ का आ रहा है। अभी ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक के हम लोग जो है स्टूडेंट को स्टडी के लिए फोकस करना है, तो उसके लिए जूम ऐप इन्होंने जो है ना वो कंसीडर किया था। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है ना उन्होंने देखा है, फिर उन्होंने एनालाइज किया है कि ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए उन्होंने जूम ऐप बनाया। फिर मेंटेनेंस देखा गया,
तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने देखनी होती है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है ना वो आगे क्लासिफाइड किया गया है फर्दर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है मैंने आपको बताया कि ये मेजर पार्ट होता है, किसी भी अप लेवल होता है, ठीक है, अपर लेवल पे हर चीज़ को देखना होता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आगे जो है ना फर्दर दो पार्ट्स में तकसीम किया गया, डिवाइड किया गया। उसमें एक आपके पास आ जाता है प्रोग्रामर और दूसरा आपके पास आ जाता है सिस्टम एनालिस्ट। अच्छा जी, आई वांट टू टेल यू अबाउट द प्रोग्रामिंग। Some programmer use a program for solving any type of problem, कि किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो प्रोग्रामर है ना वो प्रोग्राम बनाते हैं। इसकी मैं आपकी लाइव एग्जांपल देता हूँ। लाइक कि जैसे आप लोगों क्लास में बैठे हो तो टीचर आपसे कहे कि आपने होमवर्क किया है, तो जो है ना वो डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है ना उनको देखा देखी तो अपने माइंड में जो है ना जिन्होंने नहीं काम किया होता वो अपने माइंड में सोचना शुरू कर देते हैं कि अब हम कौन से एक्सक्यूजेस बनाएं। वो ये प्रोग्राम क्रिएट कर रहे होते हैं क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम बन गई ना कि टीचर ने पूछा है तो ये प्रॉब्लम जो है उन्होंने सॉल्व करनी है अब। तो ये प्रोग्रामर जो है ना ये बेसिकली इससे रिलेट होता है। अब जैसे ये स्टडी का इशू है तो उसके लिए हर जो है ना स्कूल कॉलेजेस जो है यूनिवर्सिटीज़ वो अपना इंतज़ाम कर रहे हैं, वो अपने लिहाज से जो है ना वेबसाइट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो प्रोग्रामर जो है ना वो सिचुएशन को समझते बूझते जो है ना वो हर तरह की चीज़ों को चेक करते हैं और फिर उसके लिहाज से उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो अपना एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। सिस्टम एनालिस्ट है, इसमें सिस्टम एनालिस्ट में ये आ जाता है आपके पास, ये है जी आपके पास के कंप्यूटर प्रोग्राम। ये मैं सिर्फ ये थ्योरी है इसीलिए मैं आपको फर्दर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो है ना डिस्कस कर रहा हूँ। सिस्टम एनालिस्ट है, सिस्टम एनालिस्ट में आपके पास आ जाता है कि इसमें जो भी प्रोग्राम है उसके बारे में चेक करना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना। अब हमारे सिस्टम में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हमारे सिस्टम को जो है ना वो डाउन कर देती हैं, उनकी स्पीड्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए जो है ना सिस्टम एनालिस्ट क्रिएट किया जाता है। उसने डाटा प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट देखनी होती है कि हमारा डाटा कितना और चाहिए होगा, हमारी पार्टीशन कितनी कंप्लीट हो गई है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना हम लोग सिस्टम एनालिस्ट से देखते हैं। तो इसको आपने देख लेना। अच्छा जी, आगे हमारे पास आ जाता है हार्डवेयर इंजीनियर। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बाद हार्डवेयर इंजीनियर आ जाता है हमारे पास। मैंने आपको कहा था कि लो लेवल और हाई लेवल दो तरह की लैंग्वेजेस हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर नंबर 1 पे आ जाता है और हार्डवेयर नंबर 2 पे आ जाता है। ये लो लेवल लैंग्वेजेस में आ जाते हैं। इसमें मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, इस तरह की लैंग्वेजेस आ जाती हैं। तो दो तरह की इसमें लैंग्वेजेस होती हैं। तो हार्डवेयर इंजीनियर ने क्या करना होता है, उसने डिज़ाइन करना होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जो अंदर सिस्टम के अंदर एप्लीकेशंस हमने इंस्टॉल करनी होती है उसको डिज़ाइन करना होता है, उनके आइकॉन को डिज़ाइन करना होता है। हार्डवेयर इंजीनियर ने फ्रेम करना होता है। जैसे पहले वक्तों में टेलीविज़न और हमारे पास मोनीटर वगैरह की शेप और तरह की होती थी, आजकल हमारे पास एलईडी आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा एलसीडी आ गई हैं, ठीक है। तो उसके पास हमारे पास आ जाता है उसके बाद नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा जी, आपको पता है कि आप जब कभी भी कोई भी चीज़ इंस्टॉल करना शुरू करते हो तो उसमें हमारे पास सबसे पहले जो है ना कोई भी चीज़ इंस्टॉल करना शुरू करते हो तो उसमें इंस्टॉल करने से पहले नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जो है ना वो अलाउ मांगता है। हम अपने लैपटॉप में भी कोई चीज़ इंस्टॉल करना चाहे तो उसमें वो एडमिनिस्ट्रेटर मांगता है। हम अपनी चीज़ को किसी को ओपन करना चाहे तो वो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर से जो है ना वो अलाउ करवाओ। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ना ये बेसिकली होता है कि इसने सारे सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना होता है, ठीक है। इसने देखना होता है कि मेंटेनेंस कैसे करनी है हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की, और कंप्यूटर को हमने वेल वे कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस की आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी भी एकेडमी या कॉलेज वगैरह में जाएं या ऑफिस में जाएं, एटीएम मशीन पे वो थंब इम्प्रेशन वाला सिस्टम होता है। तो ये सारा डेटाबेस के ज़रिए से होता है। ये इसके पीछे भी एक लैंग्वेजेस होती हैं लगी होती हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है ना डेटाबेस क्रिएट किया जाता है, ठीक है। उसको मेंटेन किया जाता है, सिक्योरिटी के लिए होता है, इसको डिज़ाइन करके इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो वहाँ पे चेक किया जाता है कि कौन सा बंदा किस टाइम पे कहाँ पे पहुँचा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये डेटाबेस में आ जाती हैं, ठीक है। ये हमारी सारी चीज़ें इसमें डेटाबेस में आ जाती हैं। उसके बाद वेब डिज़ाइनर आ जाता है, ठीक है जी। अब कुछ लोग होते हैं वो जो है ना कंप्यूटर की फील्ड में हमारे पास आईटी सीरीज़ आ जाती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाता है और कंप्यूटर साइंस में किसी ने किया होता है। तो ये इनकी ब्रांचेज होती हैं। वेब डेवलपर्स जो होते हैं उन्होंने वेब डेवलपिंग में जो है ना वो अपना मास्टर किया होता है या उसमें जो है ना वो अपने
आपको बिल्कुल प्रोफेशनल समझते हैं, तो वो किसी भी किस्म की वेब को जो है ना वो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो वेब डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास जो एक बेसिक लैंग्वेज यूज़ होती है वो होती है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक बेसिक लैंग्वेज है जो हम लोग जो है ना वेब को, किसी भी वेब को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए आजकल डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर्स भी आए हुए हैं, तो हम उन सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके ज़रिए से हम लोग जो है ना उसमें HTML कोडिंग करते हैं और हमारी एक वेबसाइट जो है ना वो डिज़ाइन हो जाती है। तो इसके लिए हमारे पास जो है ना HTML कोडिंग आ जाती है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। उसके बाद मल्टीमीडिया आ जाता है, डिज़ाइन करना। अच्छा, मल्टीमीडिया का बेसिकली ये पर्पज़ होता है कि आपने कभी किसी ऑफिस में या किसी जगह पे प्रेजेंटेशन देनी हो तो उसके लिए मल्टीमीडिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना इमेज क्लियर आ रही होती है, इसके ऊपर हम जो है ना इसको अच्छे से डिज़ाइन किया होता है। ये डिजिटल वे में भी होता है। तो इसमें बेसिकली ये प्रेजेंटेशन के लिए मल्टीमीडिया यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये कंपनीज यूज़ करती हैं। इसमें ऑडियो वीडियो भी हम रख सकते हैं, इसमें डिफरेंट ग्राफिक्स भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को कितना अच्छा बना सकते हैं। तो वो सारा इसमें आ जाता है मल्टीमीडिया डिज़ाइनर में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। अब जैसे कि हमने पढ़ा था सिस्टम एनालिस्ट के, सिस्टम को चेक करना, उसकी मेंटेनेंस को देखना, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, वो सारा कुछ। इसी तरह सिक्योरिटी एनालिस्ट होती है कि आप लोगों ने सिक्योरिटी चेक करनी होती है। कोई भी चीज़ है, कोई भी आप लोग एप्लीकेशन बनाते हो या किसी सिस्टम में, ऑफिस में सपोज करो कि कोई बंदा काम कर रहा है तो उसने अपने कंप्यूटर के ऊपर जो है ना एक पासवर्ड लगाया होता है। तो उसने क्यों इसलिए पासवर्ड लगाया होता है कि कोई और बंदा उठा के जो है ना उनकी चीज़ों को जो है ना वो इंटरप्ट ना कर दे, ठीक है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए जो है ना सिक्योरिटी लगाई जाती है कि कोई दूसरा बंदा उसको जो है ना एथराइज ना हो, कि कोई दूसरा बंदा आके उसको चेक कर सके। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कंप्यूटर टीचर के बारे में आ जाता है। कंप्यूटर टीचर जो है वो कंप्यूटर का सब्जेक्ट टीच करते हैं, ये तो हर एक को पता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना वो लेसन को कंडक्ट करते हैं, हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, हाउ टू वर्किंग अ प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो जो कंप्यूटर टीचर का बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि वो आपको बताता है कि आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जो आप लाइफ में हर दफ़ा यूज़ कर लेते हो, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। आपसे कोई भी क्वेश्चन ना किया जाए कंप्यूटर के रिलेटेड, तो देयर वाज अ टू क्वेश्चन विल आस्क टू यू कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू द हाई लेवल लैंग्वेज एंड द हार्डवेयर रिलेटेड टू द लो लेवल लैंग्वेज। तो ये कंप्यूटर टीचर ने आपको जो है ना डिस्कस करना होता है, आपको हार्डवेयर और जो है ना सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करना होता है। तो फर्दर जो है ना मैं लेक्चर्स में इंशाल्लाह जो है ना वो आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया करूँगा। साथ साथ मैं कोई वीडियोस ऐसी ऐड करूँगा जिसमें आपको जो है ना कंप्यूटर्स के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर सकूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो जो है ना इसमें इफ़ यू हैव एनी सजेशन फॉर दिस, यू कैन लीव योर मैसेज इन अ कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।